नमस्ते। ध्यान की 21 दिन की जो सीरीज चल रही है उसमें आप सभी का वेलकम है। और आज के वीडियो में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके जवाब देने वाली हूँ मैं। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कि मेडिटेशन कैसे करें, क्या होना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, मेडिटेशन का सही प्रॉपर तरीका क्या है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो 21 दिन की सीरीज का डे 1 से वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है, उस वीडियो से लेकर और अब तक 12 दिन हो गए, आज 13th डे है, तो वो 12 के 12 वीडियो आप देखें। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब वहां से मिल जाएंगे, लेकिन हम आज 5 पॉइंट कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, कपड़े कैसे पहने। जब आप मेडिटेशन या ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब ऐसे लूज कपड़े पहने, नाभि को टाइटन ना बंद करें। जो भी कपड़े पहन रहे हैं आप, जैसे अगर साड़ी बांध रही हैं तो नाभि से नीचे रखें नाभि को। अगर आपने पैंट या ट्राउजर पहना है तो नाभि के थोड़ा ऊपर या नीचे रखें, नाभि को टाइट बंद ना करें। दूसरा, आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो बहुत टाइटन ना हो कि आपका मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राणिक ऊर्जा जब बढ़ती है तो उसके मूवमेंट के लिए बॉडी पूरी तरह से एकदम खुली हुई और खिली हुई होनी चाहिए। तो कपड़ों का खास ध्यान रखें। दूसरा, रेशमी या इस तरह के वस्त्र ना पहने जो बहुत ज़्यादा पॉलिस्टर या मिक्स इस तरीके के कपड़े होते हैं। कॉटन के कपड़े जो ब्रीदेबल हों, जिसमें प्राणिक ऊर्जा अब्जॉर्व करते हों, जिसको और बॉडी की एनर्जी को बढ़ाने का काम करते हों, ऐसे कपड़े पहने। दूसरा पॉइंट है कि बैठे कैसे। तो फिर मैं कहूँगी कि आप वो सारे वीडियो देखें, डे 1 से लेकर जो 12 डेज तक हैं, उसमें मैंने बैठने का तरीका बताया है। 4 से 5 आसन होते हैं जो ध्यानात्मक आसन होते हैं, जैसे वज्रासन है, पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है, सिद्धासन है, अर्ध सिद्धासन है। और कुछ नहीं आता है तो क्रॉस लेग है, यानी पलाठी लगाकर आप कंफर्टेबल पोस्चर में बैठें। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप चाहे कहीं पे बैठे हो, जब आप बिगिनर हैं तब आपको बैठने के लिए जरूरी नहीं है जमीन पर बैठे। आप बेड पर, चारपाई पर, टेबल पर, कहीं पे भी बैठ सकते हैं। ऐसा कोशिश करें कि प्लास्टिक की मटेरियल ना हो। अगर चेयर पे बैठे हैं तो लकड़ी का मटेरियल हो, या पत्थर की अगर कहीं पे चेयर है या पत्थर की कोई चीज है, या इस तरह की चारपाई है जो बुनी हुई है, उस पे बैठ सकते हैं। बहुत ज्यादा स्पॉन्जी गद्दे पर भी ना बैठे, लेकिन आप ऊपर या नीचे कहीं पे भी बैठ सकते हैं। क्रॉस लेग में बैठे। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना रहता है, वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखने का। आपसे अगर शुरुआत में नहीं होता है तो मैंने दिखाया है आप किस तरह पिलो लगा के बैठ सकते हैं, वॉल का सपोर्ट लेकर बैठ सकते हैं, लेकिन अपनी जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड उसको टेढ़ा करके बिल्कुल भी ना बैठे। जितनी देर भी प्रैक्टिस करें उतनी देर इस प्रैक्टिस में अपने स्पाइन को इरेक्ट रखने की कोशिश करें। तीसरा पॉइंट है वातावरण कैसा हो। जैसे आज मैं यहाँ बैठी हूँ, जब मैं यहाँ आई, ये एक वृद्धाश्रम है, यहाँ पे आई तो मुझे उनके साथ कुछ वीडियो शूट किए हुए हैं, तो उस सिलसिले में बात करनी थी। आपको कल इसका व्लॉग मिलेगा। तो ऐसा एम्बियंस, यहाँ आते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ी देर ध्यान करूं, तो मैं बैठी तो मुझे पता ही नहीं चला 1 घंटा निकल गया। तो कहने का मतलब एम्बियंस ऐसा हो जो पीसफुल हो। अगर आप ऐसे वातावरण में बैठे हैं जहाँ पे चिक चिक है, झंझट है, झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा ये उलझने हैं, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट हो। आप ऐसा समय चूज करें कि जहाँ पे आपको पीस मिल सके। अपने घर का कोई एक कोना जहाँ पर आप रेगुलर ध्यान करें, मतलब आप जब भी बैठे तो उसी कोने में बैठें। आप चुन सकते हैं अपने मंदिर के सामने का कोना, आप चुन सकते हैं अपने रूम का कोई ऐसा कोना जहाँ पे आप शांति महसूस करते हो। उस रूम में एकदम पीस हो, विंडो ओपन हो, यानी थोड़ा सूर्य का प्रकाश आता हो और थोड़ा ठंडक हो, हवा का उजाले का थोड़ा सा आवागमन हो। तो इस तरीके की जगह आप अपने घर में चूज कर सकते हैं। अगर आप घर में आपके इस तरह की कोई जगह नहीं, तो इस तरह की कोई, जहाँ पे मैं बैठी हूँ, ऐसा ओपन ग्राउंड या किसी आश्रम में या किसी ग्राउंड में या किसी गार्डन में जाकर भी आप बैठ सकते हैं। घर में आप बैठे तो इस चीज का ध्यान रखें कि
कोई आवाज ना करे, ऐसी जगह ना बैठे जो लोग आते जाते आपको डिस्टर्ब करें। अब 15 मिनट ध्यान करें, लेकिन 15 मिनट आपके आसपास में कोई घूमता हुआ ना हो। दूसरा, वातावरण में अगर आप देखेंगे तो ऐसा वातावरण जहाँ पे बहुत झगड़े झंझट या बहुत बातें हो रही हैं, वहां पे भी आप बैठेंगे तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान के लिए बैठने के लिए वातावरण सही चुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा समय उपयुक्त है। तो मैं कहती हूँ वैसे तो दिन के 4 प्रहर होते हैं, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त, दोपहर का टाइम और संध्या काल का टाइम और एक रात्रि का 12 बजे का टाइम। ये जो 4 प्रहर होते हैं वो बेस्ट होते हैं ध्यान के, लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में करें तो सबसे अच्छा है। अगर आप सुबह नहीं उठ सकते हैं तो फिर आप जो टाइम आपको सुटेबल है, मैं हमेशा कहती हूँ आप बिगिनर हैं तो आप ये ना सोचे कौन से समय उपयुक्त है। आपके लिए वही समय उपयुक्त है जब टाइम आप दे सकते हैं। जो टाइम आप नहीं दे सकते वो टाइम आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आज आप उठ गए सुबह, कल उठा नहीं जा रहा है ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप ध्यान एक दिन करें एक दिन ना करें, ऐसा करेंगे तो कोई उसका बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए ध्यान का वो समय उपयुक्त है जब आपको एक्चुअली टाइम है। जैसे विमेन है वो 10 बजे के बाद फ्री होती हैं, बच्चे चले गए, हस्बैंड चले गए, उसके बाद 10 बजे अपना सारा काम निपटा के बैठ के फ्री हो जाती हैं। उस समय पे उनको वो टाइम अगर लगता है कि मैं 10 से 11 फ्री होती हूँ तो वो टाइम करें। अगर आपको शाम को लगता है 3 से 4 का टाइम उपयुक्त लगता है तो वो करें। मतलब जब आप समय दे सकें उस वक्त इसका अभ्यास करें, लेकिन एक चीज जो है जरूरी वो आप नियम से इसका अभ्यास करें। लास्ट पॉइंट है खान पान। ये किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन ये मेरी तरफ से ऐड कर रही हूँ कि जब आप ध्यान की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो ध्यान में खान पान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी अगर आप मांसाहारी हैं तो मांसाहार को छोड़ दें। अगर आप मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, अब कितना भी ध्यान कर लेंगे उस ध्यान का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप अगर 21 दिन का एक प्रैक्टिस डे बनाते हैं, 21 दिन का पूरा ध्यान करते हैं, तो 21 दिन तक आप ये सारी चीजें यानी कि शराब के सेवन से, सिगरेट ना पिएं और खाने में मांसाहार का उपयोग ना करें। शाकाहारी भोजन जो लोग करते हैं उसमें भी जो लोग बहुत तला और बहुत सारा ऑयली मसालेदार खाना खाते हैं, जो लोग बाहर का खाते हैं, उनको भी इन 21 दिन में थोड़ी सी अपनी आदतों को कम करके तेल मसाले वाला कम गरिष्ठ भोजन ना करें। हल्का खाना जितना खाएंगे, पका हुआ खाना जितना कम खाएंगे, जितना हरी सब्जियां हरी भाजी खाएंगे, उतना ज्यादा आप मेडिटेशन को अच्छे से कर पाएंगे। तो क्यों खाने पीने का असर है? क्योंकि लिखा ही है शास्त्रों में, जैसा खाए अन्न वैसा पाए मन। और ध्यान की प्रैक्टिस आप मन की शांति के लिए कर रहे हैं, तो मन आप तब तक शांत नहीं कर सकते। अब ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपनी आत्मा को पोषण देना। तो आत्मा का पोषण तब तक संभव नहीं है जब तक आपके शरीर का पोषण सही नहीं है। तो जितनी ज्यादा हरी सब्जियां खाएं, जितने ताजे फल खाएं, दूध जो है गाय का दूध पिएं, गरम गरम खाना खाएं। सपोज आपने अभी खाना बनाया है, 2 घंटे के अंदर उस खाने को खा लें। वासी खाना ना खाएं, तला हुआ खाना ना खाएं, बिस्किट, चिवड़ा और दाल मोठ और इस तरीके की जो बासी चीजें हैं, खाकरा फाफड़ा जो कुछ भी रखे होते हैं, उस भोजन को भी कम से कम, आदतों को बदलने में टाइम लगता है बट ना खाएं तो आप मेडिटेशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये 21 दिन का ध्यान कोई भी एक वीडियो मेरा लेकर आप शुरू करिए और 21 दिन तक लगातार करिए। आपको 100% इसमें उन्नति मिलेगी, आपको 100% आपके मन की शांति मिलेगी। और जनसाधारण, जो मैं कहती हूँ हर किसी के लिए ध्यान है, तो आप और मैं बिल्कुल साधारण लोग हैं। उस साधारण लोग भी अगर ध्यान करेंगे तो अपनी लाइफ में, अपने आसपास में एक पॉजिटिव वाइब्स को फील करेंगे, अपने जीवन के काम को आसानी से कर पाएंगे। अगर आप गृहिणी हैं तो आप घर के काम अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई भी हैं, आप यकीन मानिए आपके जो काम है आप अच्छे से कर पाएंगे। उस काम में बहुत ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ हो पाएंगे और आपको लगेगा कि आप कम टाइम में क्वालिटी काम कर पा रहे हैं। तो ध्यान को सिर्फ संन्यास के लिए नहीं, अपने नॉर्मल रूटीन को अच्छा रखने के लिए हमें करना चाहिए। ये 5 जो टॉपिक दिए हैं, जो 5 पॉइंट्स दिए हैं, इनको समझें, इनके अनुसार काम करें। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। क्वेश्चन पूछने के पहले
डे 1 से इंट्रोडक्शन से लेकर के अब तक 13 दिन की जो वीडियो है उनको देखें, और जो 21 दिन तक पूरे हो जाएंगे वो सारे वीडियोस देखेंगे, आपके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सारी क्वेरी फुलफिल हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक किए बिना ना जाएं। मैं कभी भी स्टार्टिंग में आपसे नहीं कहती हूँ कि लाइक करें, वीडियो के एंड में कहती हूँ अगर आपको अच्छा लगे तभी लाइक करें, अगर पसंद आया हो तभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे मेरा साथ दें। और जो थैंक्स है, सुपर थैंक्स है, वो बाय करें अगर आपको लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए, मुझे सपोर्ट करें। और कल के वीडियो में मैं कुछ एक ऐसे ध्यान की टेक्निक लेकर आऊंगी जो थोड़ी सी एडवांस रहेगी, जो क्योंकि कल का ध्यान था उसे थोड़ा एडवांस ध्यान कराऊंगी। आप बने रहें योगा विद नीरजा के साथ, और कल मिलते हैं इसी समय इसी जगह। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।